बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये खबर देता हूं कि आज से आप हमको YouTube पर भी देख सकेंगे। दोस्तों, उल्लासनगर शहर में कौन कौन से अवैध धंधे चल रहे हैं आज मैं उनकी जानकारी दूंगा। मैंने कई बार जानकारी दी है। पुलिस कभी कभी सक्रिय होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन जो अवैध धंधे करने वाले हैं, जो दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ दूसरों के पैसे ऐड कर अमीर बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे धंधे हैं। और जिसके कारण कभी कोई दिवालिया होता था तो उसका दिवालियापन 10 लाख तक होता था। आज 100 करोड़ रुपए लोग पार कर चुके हैं दिवालिया में। फिर उसमें कुछ ऐसे लोग बैठते हैं फैसला कराने के लिए जो चाराना भी नहीं दिला पाते हैं, 25 पैसे नहीं दिला पाते। बहुत सारे लोग दमन से शराब लाकर यहाँ पर बेचते हैं, होटलों में बेचते हैं, लोगों को बेचते हैं, घरों में पहुँचाते हैं। इससे महाराष्ट्र सरकार को राजस्व का घाटा होता है। गोवा में जुआ खेलने जाते हैं, बर्बाद होते हैं, घर वाले परेशान हैं, जो दुकानदारी है वह ख़त्म हो जाती है और लोग परेशानियों में आने लगते हैं। वहाँ पर भी फिर दिवालिया का काम होता है। सालों से लोग सिंगापुर, बैंकॉक, पहले सिंगापुर जाते थे, अब बैंकॉक जाते हैं, वहाँ से सोने की तस्करी करते हैं। महिलाएं भी शामिल हैं। कहाँ कहाँ पर सोना छिपा कर ले आते हैं, तस्करी हो रही है। दोस्तों, गुजरात, इंदौर, पूरे शहर में हर महीने करोड़ों रुपए का गुटखा आ रहा है। सरकार बेखबर है, पुलिस बेखबर है। बीच बीच में जो गुटखा पकड़ा जाता है उसकी मात्रा सही नहीं दिखाई जाती। 7.5 लाख रुपए का गुटखा उल्लासनगर 1 में एसीपी साहब की निगरानी में पकड़ा गया। एसीपी साहब को किसी ने जानकारी दी होगी। दोस्तों, एक महिला सेक्शन 25 पर जो गुटखे का बड़ा कारोबार करती थी, उसके पीछे पुलिस पड़ी। उसने गुटखे का काम बंद कर दिया, लेकिन अब उसने उससे भी बड़ा गुटखे का काम कुर्ला कैंप में चालू किया है। पुलिस को ध्यान देना चाहिए। कोई श्यामलाल व्यक्ति उसकी माल की सप्लाई करता है। काफ़ी बड़े पैमाने पर गुटखे का कारोबार उल्लासनगर 1 से 5 तक हो रहा है। जुआ खेलने वाले दिवालिया हो रहे हैं। बड़ी होटलों में खाना पीना, अय्याशी, वैश्या व्यवसाय, हत्या, लूटपाट, मोबाइल छीनना, चैन छीनना, पैसा छीनना, लूटपाट करने वाले हाथापाई करते हैं। गाड़ियां चोरी हो रही है लोगों की। सैकड़ों गाड़ियां चोरी हो चुकी है। उन गाड़ियों को कहीं छोड़ दिया जाता है, नकली नंबर लगा दिया जाता है, बेच दिया जाता है। शहर में महिलाएं असुरक्षित हैं। दोस्तों, कहीं पर भी टपोरी लोग जमा होकर के शराब पी करके महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। महिला के गले में चैन है तो उतर जाती है, पर्स है तो छीन लिया जाता है। इस तरह के धंधे इस शहर में हो रहे हैं। नकली डॉक्टर इस शहर में बैठे हैं। पुलिस या स्वास्थ्य अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करता है। डॉक्टर भाटिया सेक्शन 36 के बारे में मैंने बताया था कि यह डिग्री धारक डॉक्टर नहीं है। उसके बाद भी आज तक स्वास्थ्य अधिकारी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। स्वास्थ्य अधिकारी का काम है पुलिस को ले जाकर वहाँ पर कार्रवाई करना। फर्जी बोर्ड एक डॉक्टर का लगा हुआ है। यह डॉक्टर पहले फैसले करता था। तो कुल मिलाकर शहर की स्थिति ऐसी हो गई है
बुक्की चारों तरफ बैठे हैं। लाखों की जुआ रोज हो रही है, लाखों करोड़ रुपए की हार जीत हो रही है। वह पैसे कहाँ से आते हैं? व्यापार से निकलते हैं, व्यापार में नुकसान होता है, ये लोग फिर दिवालिया हो जाते हैं। उल्लासनगर 5 पुरानी पोस्ट ऑफिस के पास सेक्शन 36 में आधे बच्चे वहाँ के बुक्की बन चुके हैं, जुआरी बन चुके हैं, ऐसी जानकारी कल रात को मुझे दी गई। कुल मिलाकर इनके फ़ोन टेप होने चाहिए, इन पर निगरानी रखी जानी चाहिए कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। पुलिस का गोपनीय विभाग होता है, उनको इन बातों पर नज़र रखनी चाहिए। बहुत सारे स्थानों से वसूली भी होती है, वसूली करने वाले भी बढ़ गए क्योंकि यह लोग अवैध धंधे करते हैं, इनको डरा करके वसूली होती है। पहले आंकड़ा और जुए का काम चोरी छुपे होता था, अब आंकड़ा लिखने का काम खुलेआम होता है। दोस्तों, जो हमारे बुजुर्ग थे वो ऐसी सब चीज़ें नहीं करते थे। वो बेचारे कभी भी सादे कपड़े पे रहते थे, मुंह से व्यापारियों पर विश्वास करते थे। कोई चिट्ठी भी नहीं बनती थी या कच्ची चिट्ठी बनती थी, उस पर व्यापार होता था। आज पक्का व्यापार हो रहा है, बिलों पर लेन देन हो रही है, जीएसटी है, चेक हैं। उसके बाद भी जो व्यापारी उधारी दे रहा है, आखिरी में उसको कोर्ट में जाकर खड़ा होना पड़ता है। आखिर व्यापार कैसे हो, बच्चों को आगे कैसा बढ़ाया जाए? बहुत सारे बच्चे जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पढ़ाई के लिए धन नहीं है। शहर में एक तरफ ये सब बातें हैं तो बहुत सारे दानदाता भी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोगों के कारण से यह शहर चलता है। इतना कहकर मैं धन्यवाद कहूँगा।